फ्रेंड्स, आई गिव यू वेलकम। आई एम आस्था राठौर और आप देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम कैंसर केयर। दोस्तों, पूरी दुनिया में कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कोई भी डर जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कैंसर हो या रह चुका हो तो उस इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी। कैंसर एक बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारी है। क्या कैंसर का उपचार हो सकता है? इस संबंध में आज भी कई शोध हो रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने होम्योपैथी को बेस बनाकर कैंसर के संबंध में कई शोध किए हैं और इम्यूनोथेरेपी को इजाद किया है। तो आइए जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी की मदद से कैंसर केयर कैसे की जाती है। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर तरंग कृष्ण, जिन्होंने BHMS की डिग्री भी हासिल की है। वो एक कंसल्टिंग फिजिशियन है और आज अपने फादर डॉक्टर हरि कृष्ण के साथ मिलकर वो सैकड़ों रोगियों का उपचार और इलाज कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी द्वारा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई गिव यू अ वार्म वेलकम इन द शो कॉल्ड कैंसर केयर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आखिर ये कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, कैसे हो जाते हैं, एंड व्हाई पीपल आर सो स्कैर्ड ऑफ दिस वर्ड कैंसर। कैंसर मौत का पर्याय ज़रूर है, बट कैंसर हो जाने पर हवा ना समझें। कैंसर हो जाने पर ये ना समझें कि किसी मरीज़ को अगर वैसे डॉक्टर कोई बताता है कि भाई आपके मरीज़ को कैंसर हो गया है, तो एक्चुअली में उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और मौत उसके सामने तांडव करने लगती है कि अब उसे पता चल जाता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज़ और मंथ्स, उसके सामने अब लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ रह गए हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कैंसर को हवा ना समझें। कैंसर से लड़ सकते हैं। कैंसर में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। कैंसर में ये ना समझें कि उससे डर जाएं और डर के एक तड़प तड़प के जो मरने वाली स्थिति आ जाती है। तो बीमारी से ना डर के एक अगर विल पावर ही अगर ख़त्म हो गई या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो दवाइयों से आ जाती है वो अगर नहीं मिल पाई तो पेशेंट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ओके। तो यानी आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर आप बढ़ाते हैं, जिसको कैंसर है उस पेशेंट का बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर जितना ज़्यादा बढ़ता है उतनी ही उसकी उम्र बढ़ती है और वो कैंसर से लड़कर लंबा जीता है। आस्था जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इम्यूनोथेरेपी है क्या। देखिए, हर आदमी के शरीर में एक रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, एक शारीरिक क्षमता होती है जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं। वो एक नेचुरल इम्यून पावर है। किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को जो बार बार बीमार पड़ जाता है, 3 लोग हैं और उनमें से तीनों को वायरस हुआ, तीनों को वायरस से वायरस से इन्फेक्शन हुआ। एक आदमी बीमार पड़ा, एक आदमी 5 दिन तक बीमार पड़ा, एक आदमी 10 दिन तक, और एक आदमी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उस वायरस से। इसका मतलब कि जो आदमी बीमार नहीं पड़ा उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उसको किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से कभी कुछ असर ही नहीं हुआ। जो 5 दिन में हुआ उसकी एक इम्यूनिटी एट पार थी, बट जो 10 दिन लगे उसकी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कम हो चुका था। तो वो जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जो रोगों में बहुत ही ज़्यादा, जो ज़ीरो से अगर ज़ीरो नॉर्मल लेवल है तो वो उसके नीचे चला जाए, तब भी कोई हमें एक रोगों का एक मतलब आक्रमण हो जाता है। हाँ, रोगों का आक्रमण हो जाता है और उससे बीमारियां घेर लेती हैं। तो उस क्षमता को हम लोग बढ़ाते हैं, उस इम्यून पावर को हम लोग बढ़ाते हैं, उस इम्यूनिटी को हम बढ़ाते हैं, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। एक मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूं, गोली मारता रहूं, असर नहीं होगा। सेम वैसा ही है कि इम्यूनोथेरेपी में हमने हर सेल को एक रक्षा कवच पहना दिया, एक ऐसा जैकेट पहना दिया कि भले ही बाहर से कोई अगर किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का या किसी अंदर की इम्यूनिटी कम हो जाने से कोई बीमारी पकड़ती है तो वो सेल अपने आप ही उसको ख़त्म करता है। अंदर ही उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उस सेल को निकाल के बाहर फेंक देता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, पर हम श्योर दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि जुकाम, खांसी, बुखार सी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो शायद इम्यून सिस्टम के लिए ही दिए जाते हैं, वो जो नेगेटिव असर हुआ है, जो बीमारी हुई है उसको काटने के लिए। तो कैंसर जैसी बीमारी जो एक बहुत बड़ा, इट्स अ काइंड ऑफ अ जाइगेंटिक सब्जेक्ट, काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जिसका लोग सोचते हैं सोल्यूशन नहीं है, क्या वो भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट या इम्यूनोथेरेपी सो कॉल्ड के वजह से कंट्रोल किया जा सकता है? आस्था जी, हम लोग इम्यूनोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें मेरे फादर हैं डॉक्टर हरि कृष्णा जी, जो 41 साल से अपने कैंसर की ही रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक मेडिसिन तैयार करी है जो 169 मदर टिंचर्स का एक कॉन्कॉक्शन है, एक बेस है, जिसका नाम हमने कैंसर हीलर रखा है। मैं एक लेमैन्स टर्म में समझाना चाहूँगा। किसी के शरीर में कैंसर हुआ, सपोज ब्लैडर में कैंसर हुआ, ये ब्लैडर है। ब्लैडर में नॉर्मल सेल भी है, कैंसर सेल भी है। कैंसर सेल बढ़ने शुरू हुए,
हमने जब कैंसर हीलर मेडिसिन दी तो कैंसर हीलर मेडिसिन क्योंकि पूरे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल हैं, हज़ारों सेल हैं, लाखों सेल हैं, तो हर सेल के ऊपर एक कवर चढ़ गया, एक रक्षा जैकेट, अगर आप, मैं बहुत ही लेमैन्स टर्म में समझा रहा हूँ, एक रक्षा जैकेट चढ़ गई। उस कवर के ऊपर हर नॉर्मल सेल कवर्ड है। अब क्योंकि ये भी आप जानते होंगे कि कैंसर एक बार शरीर में आ गया तो कैंसर फैलना शुरू करता है, 0 स्टेज से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, आगे इवन स्टेज 4 तक जाता है, जिसे हम ग्रेड 5 कैंसर्स भी कहते हैं। ब्लैडर कैंसर जनरली जब मेटास्टेसाइज करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, किडनीज की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये ब्लैडर है, ये किडनी है। जब हमने कैंसर हीलर मेडिसिन दी, जो प्राइमरी ट्यूमर जो ब्लैडर में था, हाँ, वो ऊपर की तरफ अगर जब मेटास्टेसाइज करता है तो किडनीज में ऑलरेडी वो मेडिसिन जा चुकी है, किडनी के जितने सेल्स हैं, जितने रीनल सेल्स हैं, सब पे वो मेडिसिन जा चुकी है, उस पर कवर चढ़ चुका है। तो वो जब ये हिट किया तो कोई भी रोग जब बढ़ना शुरू होता है तो उस पर वो ऑलरेडी कवर चढ़ा हुआ है, तो वो सेल उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको अंदर नहीं घुसने देते। जैसे अगर किसी देश की सेनाएं मजबूत हैं, अंदर उसमें कोई भी अगर कोई गुंडों का गैंग बढ़ रहा है तो वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस ने मारना शुरू किया गोलियां और उनका इनकाउंटर कर दिया। वैसे ही हमारी जो मेडिसिन के ऊपर जो कवर चढ़ाया हुआ है, उन्होंने कैंसर सेल के ऊपर एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। आप थोड़ा और से एलैबोरेट करके बताएंगे कि कैंसर हीलर बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या कैंसर हीलर है? देखिए, कैंसर हीलर 169 मदर टिंचर्स अगर होम्योपैथी में एक क्रूड सब्सटेंस होता है जिसे अल्कोहल में डुबो कर रखा जाता है ताकि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कोहल रिटेन कर ले। तो 169 तरीके के मदर टिंचर्स होते हैं जो एक कॉन्कॉक्शन, एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है। मतलब जड़ी बूटियां कह लें, जड़ी बूटियां, हालांकि बहुत ही अलग टर्म हो गया, जड़ी बूटियां जनरली आयुर्वेदा में यूज़ होता है। हमारे यहाँ मदर टिंचर्स, जड़ी बूटियों को ही हम अल्कोहल में डुबो कर रखते हैं, जिससे एक उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है, जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो निकाल दी जाती हैं, और वो मेडिसिनल वैल्यूज़ उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। वो कॉम्बिनेशन, उसका एक नाम रखा गया है कैंसर हीलर। हर प्रकार के कैंसर में एक अलग कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ किए जाते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन, हालांकि नाम एक कॉमन है कैंसर हीलर, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज पर डिजीज़, जो उसका सिम्टम है वो धीरे धीरे करके उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, पेशेंट की सफरिंग्स को कम करता है, उसको जो भी वो किसी का दर्द हो रहा है जो मॉर्फिन से बंद नहीं हो रहा, किसी का घाव है, या जो भी पेशेंट जिस भी बीमारी की वजह से किसी के यूरिन में बाल्टी भर भर के ब्लड आ रहा है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अपने घाव पर पट्टी लगा कर आए, जब उन्होंने पट्टी हटाई तो कीड़े बिलक बिलक के बाहर निकले। ऐसे में भी वो कीड़े आने कैंसर हीलर दवा लेने के बाद बंद हुए, घाव सूखना शुरू हुआ, जिनके ब्लीडिंग आ रही थी उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। जैसे यूट्रस कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे किसी तरीके से ब्लड बंद कर दो, मैं परेशान हो गई हूँ और ये ब्लड बाल्टी भर भर के निकल रहा है, किसका हीमोग्लोबिन जो 14 ग्राम था वो 6 ग्राम रह गया, 7 ग्राम रह गया। तो इस केसेस में भी कैंसर हीलर मेडिसिन एक, क्योंकि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा रही है, एक उससे बीमारी से लड़ने की एक इम्यूनिटी, एक पावर ऐसी दे रही है कि वो एक नॉर्मल सेल अपने आप ही पावरफुल हो गए और रोगों से लड़ा। एक मुझे सेइंग याद आ रही है, कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो एक खुद ही को एक इतना बुलंद कर दिया जाए, हर एक सेल को इतना पावरफुल कर दिया जाए कि एक जो भी बाहर के जो भी बीमारी आ रही है, भले वो कैंसर हो, भले वो किडनी डैमेज हो चुकी हो, डायलिसिस पे आ गया हो पेशेंट, तो वो नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि वो रोगों से लड़े। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जो अभी देख रहे होंगे कार्यक्रम, वो जो कैंसर के पेशेंट होंगे, उनका भी ऑलरेडी इलाज चल रहे होंगे, कुछ बहुत तरह के थेरेपीज चल रहे होंगे, तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि बिकॉज दे आर काइंड ऑफ स्कैर्ड, आप कुछ भी नया करने से पहले थोड़ा डरते भी और पुराने को छोड़ना नहीं चाहते हो। तो जो उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्या उन ट्रीटमेंट को वो चलाते हुए इस थेरेपी की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, इट इज़ अ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्योरेटिव फॉर कैंसर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। और अगर किसी का इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, मेरी बिल्कुल सलाह नहीं है कि आप वो छोड़ दें और वो छोड़ने के बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू करें, ऐसा नहीं है। ये उनके साथ भी चलाया जा सकता है। किसी की अगर कीमोथेरेपी चल रही है, जनरली ये देखा गया है कि कीमोथेरेपी हो जाने के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेशेंट बीमारी से तो परेशान होता ही है, साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो जाता है। मेरे ख्याल सबसे बड़ा कैंसर में साइड इफ़ेक्ट किसी भी थेरेपी का ये होता है कि आप 35 से 25 रह जाते हो, और मतलब काइंड ऑफ यू वजन भी, इम्यूनिटी पावर भी, और बहुत कुछ आपका आधा हो जाता है, सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी क्या होती है, मतलब इसमें कैंसर सेल के साथ साथ, इसमें कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल है, मैं इसे जला रहा हूँ, तो इसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल गए, ब्लड सप्लाई खत्म, नर्व सप्लाई खत्म, ये पार्ट डेड हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो नॉर्मल सेल हैं वो एक्टिव कर दिए। नॉर्मल सेल एक्टिव होने के बाद नॉर्मल सेल ने कैंसर सेल को मारना शुरू किया।
इसमें जो कीमोथेरेपी, अगर कीमोथेरेपी क्योंकि हार्श ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी जब देते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी मेडिसिन नलीफाई करती है। देयर आर हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया जिसमें हमारी मेडिसिन साथ में देते हैं लोग, जिसमें वो कहते हैं कि कीमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट वेल टॉलरेटेड कीमोथेरेपी, उन्होंने कीमोथेरेपी को अच्छे से टॉलरेट किया, जो उल्टियाँ होती हैं, जो वज़न गिरता जाता है, उबकाइयाँ आने लगती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, या फिर अंदर से इच्छा ही खत्म हो जाती है, भूख की, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ये सब हमारी मेडिसिन से प्रिवेंट हुए हैं। और यहाँ तक कि जो भी रेडियोथेरेपी से जो पार्ट जल जाता है, हालांकि जो चीज़ जला दी गई वो चीज़ रिकवरेबल नहीं है, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, बट वो भी पार्ट कुछ हद तक हमारी मेडिसिन रिपेयर करती है। तो मेरे ख्याल से तो सेल्स तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो जल जाते हैं सेल्स, वो जो कुछ बच जाते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए, जो सेल जल गए हैं वो, बट नेचुरल सी बात है, इट वोंट रिपेयर अप, वो दोबारा हील अप नहीं हो सकता है। जो पार्ट जल गए मतलब वो डेड हो गए, डेड सेल्स दोबारा कभी भी रिवाइव नहीं हो सकते हैं। जी, बट नॉर्मल सेल अगर बहुत तेज़ी से बढ़े, हर सेल कहीं ना कहीं 25 दिन बाद दोबारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सेल हम जितनी जल्दी ग्रो करेगा, जितनी जल्दी से रिपेयर होगा या फिर दोबारा लाइवली होगा, तो वो धीरे धीरे करके नॉर्मल सेल को बॉडी के बाहर भेजेगा, बॉडी को उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। डॉक्टर साहब, आपकी ये जो इम्यूनोथेरेपी है जो आपने काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार की है, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों के जीवन में, उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि नाउ दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग, एंड नॉट ओनली वी टॉक अबाउट द सर्वाइवल, एक अच्छी ज़िंदगी आगे की जो भी ज़िंदगी है वो अच्छी जी सकें, कैंसर होते हुए भी कैंसर से लड़ सकें। और शायद इस उम्मीद के भी चांसेस आप कह रहे हैं काफ़ी बढ़ गए हैं कि शायद कैंसर का इलाज भी हो जाए धीरे धीरे करके, अगर वो ठीक से फॉलो करते हैं मेडिसिन को और हर बात मानते हैं। तो आई एम श्योर हमारा ये आज का एपिसोड, हमारी आज की कन्वर्सेशन, आप ये उनके लिए एक हिंदी भाषा में प्रसाद कहेंगे, प्रसाद की तरह है, जो वो ग्रहण कर लें तो उनकी ज़िंदगी में नए परिवर्तन आ सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डेफिनेटली ये चर्चा और आगे जारी रहे, ऐसा ही मन है, लेकिन वक्त की कमी के कारण फिलहाल हम विराम लेंगे। डेफिनेटली इस चर्चा को हम जारी भी रखेंगे। आई वुड वंस अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह कैंसर हीलर की मदद से आप अपने बॉडी में इम्यून सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जुकाम जैसी छोटी बीमारी हो या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए और धीरे धीरे हो सकता है ऐसी स्टेज आ जाए कि वो बीमारी आपके शरीर से खत्म भी हो जाए। तो जैसा कि आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बताया, आप इम्यूनोथेरेपी को एक बार मौका ज़रूर दीजिए, अपने जीवन में अपनाइए ज़रूर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्णाज कैंसर केयर सेंटर, E23 सेक्टर 27, नोएडा, यूपी। फोन नंबर 0120422505, मोबाइल नंबर 0981006264, 0931260336, 0931006265, ईमेल info@cancerhealer.in, वेबसाइट www.worldcancercare.com। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपकी एंकर को इजाज़त दीजिए। कैंसर केयर के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।